द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इज। आपने बताना है कि आपके पास ये सर्कल है, इसका रेडियस क्या है। तो देखिए आपके पास जो रेडियस बनेगा ना इस सर्कल का वो बनेगा LM। ये देखें सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस, तो वो आपके पास बनेगा L एंड M। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास C। नेक्स्ट है आपके पास E पार्ट द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल। अब इस सर्कल का आपने डायमीटर बताना है, ठीक है। तो डायमीटर जो है देखिए आपके पास सबसे फर्स्ट में ये देखें आपके पास रेडियस क्या बन रहा है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास रेडियस बन रहा है C से B तक का, ठीक है। तो अब आपके पास डायमीटर जो होता है वो डबल ऑफ द आपके पास रेडियस होता है ना, तो यहाँ पे रेडियस बनेगा AB। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6B को कवर करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आर्टिकल को सॉल्व करते हैं, तो चलते हैं आर्टिकल की तरफ। पेज नंबर है आपके पास 195। यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी है, टेक अ लिड ऑफ अ बोतल और अ क्वेन एंड ड्रॉ द आउटलाइन विद अ पेंसिल। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने क्या करना है, बोतल का ढकना लेना है, ठीक है, या फिर एक कॉइन यानी सिक्का लेना है और उससे आपने उसकी आउटलाइन को क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। यू हैव ड्रॉन अ राउंड शेप कार्ड अ सर्कल, यानी जैसे कि आप इस तरह से यहाँ पे ढक्कन रखेंगे या कॉइन रखेंगे, ठीक है, और आप क्या करोगे इस तरह से उसको ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो आपके पास एक शेप आ जाएगी और उस शेप का नेम होगा सर्कल। A circle is a flat round closed shape with no corner or edges, ठीक है, यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके पास जो सर्कल है ये आपके पास फ्लैट राउंड क्लोज शेप होती है, ठीक है, और इसमें आपके पास कॉर्नर और एजेस वगैरह नहीं होते। द कर्व लाइन इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ये जो कर्व लाइन आप ड्रॉ करोगे ये वाली लाइन जो है इसको बोलेंगे हम लोग बाउंड्री ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल, वी सी सर्कल एवरीवेयर अराउंड अस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो सन है, ठीक है, ये कैसा दिखता है, गोल दिखता है ना, यानी इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, सर्कल में होती है। फिर आप लोग ले लो जी जीरो को, या ये O बना हुआ है या जीरो है, इसकी भी आपके पास जो शेप होती है कौन सी होती है, सर्कल में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ये वाली क्लॉक, ठीक है, ये भी राउंड शेप में है और इसको आप क्या बोलते हो, क्लॉक है, ठीक है, और इसकी शेप कौन सी है, गोल है। नेक्स्ट है आपके पास ये एक बटन है, ठीक है, और इसकी शेप भी क्या है, सर्कल है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। देखिए फर्स्ट पार्ट है आपके पास सर्कमफेरेंस। अब यहाँ पे बताया जा रहा है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। अब बाउंड्री क्या है, यानी वो जगह जिसमें आप सर्कल को ड्रॉ कर रहे हो। अब देखें ये जो है ना ये वाला ये सारा आपके पास क्या है, बाउंड्री है। तो कहते हैं कि आपके पास जो बाउंड्री की लेंथ होती है ना उसको आप बोलते हो सर्कमफेरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेंटर। आ सेंटर इज अ फिक्स पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, यानी जो आपके पास सेंटर है ये आपके पास एक फिक्स पॉइंट होता है इनसाइड द सर्कल, यानी सर्कल के अंदर, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। अब यहाँ तक ना सर्कमफेरेंस का हर पॉइंट जो है वो यहाँ तक क्या कर सकता है, इसको इक्विडिस्टेंस कर सकता है, यानी आप डिस्टेंस इसका फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास रेडियस। आ रेडियस इज अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ओके जी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपके पास रेडियस है यह आपके पास एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। जब आप इस सेंटर पॉइंट को सर्कमफेरेंस के साथ किसी भी पॉइंट के साथ अटैच करते हो, ज्वाइन करते हो, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। आप देखिए इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस लिया हुआ है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक का भी रेडियस ले सकते हैं, ठीक है। और रेडियस को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल और के साथ। नेक्स्ट है आपके पास डायमीटर। A diameter is a line passing through the center and joining two different points। यानी आप देखें आपके पास डायमीटर जो है ये एक लाइन है जो टू डिफरेंट पॉइंट्स को क्या कर रही होती है, ज्वाइन कर रही होती है ऑन द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस में डायमीटर को आप किसे रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल d के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द डायमीटर डिवाइड द सर्कल इन टू इक्वल पार्ट, यानी जब आप किसी भी सर्कल का डायमीटर फाइंड आउट करते हो तो उसमें आपके पास सर्कल जो होता है वो टू इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। आपके पास अब देखिए ये सर्कल है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट भी सेमी सर्कल होगा और नीचे वाला पार्ट भी क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। ओके जी, सेमी सर्कल की कॉमन एग्जांपल आप अपने जो बड़े बहन भाई हैं, ठीक है, उनके पास ज्योमेट्री का बॉक्स होता है और उसके अंदर आपके पास एक होता है प्रोटेक्टर डी, ठीक है, तो वो आपके पास किसकी एग्जांपल है, सेमी सर्कल की। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। फिर आप इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड कर देते हो तो फिर आप क्या करते हो, हर पार्ट को क्या बोलते हो कि आपके पास क्या है, क्वार्टर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड द डायमीटर। रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, यानी देखें
आपने क्या करना है, रेडियस का और डायमीटर का रिलेशनशिप जो है उसको डिफाइन करना है। तो आपके पास जो रेडियस है ना ये हाफ होता है किसके, डायमीटर के, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है वी कैन आल्सो से डायमीटर इज ट्विस डबल द रेडियस, यानी कि जब आपके पास जो रेडियस है ना इसके डबल आपके पास क्या चीज होती है, डायमीटर। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे आपके पास सर्कल है, अब ये देखिए रेडियस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, जबकि डायमीटर जो है वो इधर से लेके इधर तक है। तो अब देखिए रेडियस जो है ना ये डायमीटर का हाफ है, ठीक है, और रेडियस जो है, जबकि डायमीटर रेडियस का ट्विस्ट है यानी डबल है। आर्टिकल को सॉल्व करने के बाद अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है आपके पास द गिवन शेप इज आ, देखिए आपने ना इन ब्लैंक्स को सॉल्व करना है, ठीक है, इस फिगर को देख के, और ये फिगर किस शेप की है, सर्कल की। देखिए द गिवन शेप इज आ, अब ये शेप क्या है आपके पास, ये राउंड है ना, फ्लैट राउंड आपके पास शेप है, आप इसको बोलोगे सर्कल, यहाँ पे राइट कर देंगे सर्कल। लाइन सेगमेंट ए पी इज द डैश ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब देखें आपके पास ए पी, आपने देखे ना अभी आपने क्या किया था, रेडियस की डेफिनेशन को रीड आउट किया था, और उसमें आपके पास रेडियस जो था आपके पास 2 पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल के सेंटर में हो और वो सर्कमफेरेंस के साथ क्या हो रहा हो, ज्वाइन हो रहा हो, उसको आप बोलते हो रेडियस। तो अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास जो पॉइंट ए पी है ना ये आपके पास क्या है, रेडियस है, यहाँ पे ऐड कर देंगे रेडियस। एल एम इज द डैश ऑफ द सर्कल, अब देखें एल एम जो है ना, ये देखें एल एम ये आपके पास क्या बनेगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल, और ये देखें ये डबल है किसके, रेडियस के। आपके पास डायमीटर जो होता है वो रेडियस के डबल होता है। तो यहाँ पे देखें लेंथ जो आपके पास एल एम है, ठीक है, वो डबल है ए पी के, ए पी आपके पास रेडियस है, एल एम आपके पास क्या है, डायमीटर है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, पॉइंट ए इज कॉल्ड द डैश ऑफ द सर्कल। देखिए पॉइंट ए आपके पास क्या है, सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे सेंटर। आ सर्कल हैज डैश कॉर्नर, देखिए आपके पास जो सर्कल है ना इसके अंदर कॉर्नर और एजेस वगैरह नहीं होते, तो आप यहाँ पे राइट कर दोगे नो कॉर्नर्स। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल। आपने गिवन स्टेटमेंट को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और बताना है कि आपके पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है। ए पार्ट है आपके पास आ सर्कल हैज मैनी कॉर्नर्स, अब देखिए आपके पास सर्कल के अंदर कॉर्नर्स नहीं होते, ठीक है, तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है आ सर्कल इज मेड बाय अ कर्व लाइन, ठीक है, तो आपने आर्टिकल में इस चीज को स्टडी किया था कि आपके पास जब आप सर्कल को ना ड्रॉ करते हो तो आपके पास जो लाइन आती है वो कौन सी होती है, कर्व लाइन होती है, तो यह आपके पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, आ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस, यानी कि एक ऐसी लाइन जो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक हो उसको क्या बोलते हो, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो गिवन स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ द डायमीटर। अब देखिए आपके पास जो रेडियस होता है ना सर्कल का वो डायमीटर का हाफ होता है, जबकि डायमीटर जो होता है ना वो डबल ऑफ द रेडियस होता है, तो गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, यहाँ पे बोला जा रहा है द सेंटर ऑफ अ सर्कल कैन लाई ऑन द सर्कमफेरेंस। अब देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके पास ना सर्कमफेरेंस जो है ना ये आपके पास सर्कल की बाउंड्री है उसको बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास जो सेंटर है उसको आप सर्कमफेरेंस में लाई कर सकते हो, तो गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, हमेशा जो सेंटर है वो सर्कल के सेंटर में लाई करता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपके पास 4 गिवन ऑप्शन है और आप एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ए पार्ट है आपके पास अ सर्कल हैज, अब देखिए आपके पास एक सर्कल है ना उसके कितने डायमीटर्स हो सकते हैं, मैनी डायमीटर्स, तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, इन द गिवन फिगर द सेंटर ऑफ द सर्कल इज पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ना आपने उस पॉइंट को शो करना है जो कि सर्कल के सेंटर में है, तो सेंटर में बन रहा है आपके पास सी, तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सर्कुलर शेप। आपने बताना है कि सर्कुलर शेप किसकी होती है। देखिए हाउस भी आपके पास सर्कुलर शेप में नहीं होता, चेयर भी नहीं होती, ठीक है, और कार भी नहीं होती। अब प्लेट में देखिए आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, वो स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, और सर्कल फॉर्म में भी, तो मोस्टली आपके पास जो प्लेट्स होती है वो सर्कल फॉर्म में होती है, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास ए। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इज। आपने बताना है कि आपके पास ये सर्कल है, इसका रेडियस क्या है, तो देखिए आपके पास जो रेडियस बनेगा ना इस सर्कल का वो बनेगा एल एम,
ये देखें सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस, तो वो आपके पास बनेगा L एंड M। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास C। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल। अब इस सर्कल का आपने डायमीटर बताना है, ठीक है। तो डायमीटर जो है देखिए आपके पास सबसे फर्स्ट में ये देखिए आपके पास रेडियस क्या बन रहा है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास रेडियस बन रहा है सी से बी तक का, ठीक है। तो अब आपके पास डायमीटर जो होता है वो डबल ऑफ द आपके पास रेडियस होता है ना, तो यहाँ पे रेडियस बनेगा ए बी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। आप ये देखिए आपके पास 3 फिगर्स हैं। फिगर ए में देखें तो आपके पास जो सेंटर है ना, ये अब किस पे बन रहा है, ओ पे। रेडियस बनेगा आपके पास ओ बी, ठीक है। जबकि डायमीटर ओ बी एक रेडियस बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ओ सी भी बनेगा एंड ओ ए, ये आपके पास 3 रेडियस हैं, ठीक है, इस फिगर के। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास डायमीटर क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा आपके पास ए सी, ये आपके पास क्या है, डायमीटर है, ठीक है। बी पार्ट में देखें तो यहाँ पे आपके पास सबसे फर्स्ट में सेंटर बनेगा क्यू। अब इसमें 3 रेडियस हैं। पहला रेडियस बनेगा क्यू एम, क्यू पी, क्यू एन, ठीक है। अब जो डायमीटर होता है वो डबल ऑफ द रेडियस होता है ना, तो डायमीटर आपके पास बनेगा एम एन, यहाँ पे राइट कर देंगे एम एन। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, यहाँ पे देखिए सेंटर बनेगा आपके पास आर, ठीक है। रेडियस बनेगा आपके पास एस आर, ठीक है। फिर उसके बाद बनेगा आर टी आर पी, यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास डायमीटर क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा एस टी, तो यहाँ पे राइट कर देंगे एस टी।